Hello बच्चों, let's read the question. Find the value of k so that the line joining 3, 4 and 7, 7 passes through k, 10. सबसे पहले बच्चों हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और 7, 7। कहा जा रहा है ये जो लाइन सेगमेंट है ये अगर कोई किसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स k, 10 है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस k, 10 से पास हो रहा है। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट AB है वो किसी बिंदु इफ AB passes थ्रू any point C, that means A, B and C are collinear। अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी किसी तीसरे पॉइंट सी से होकर पास हो रहा है दैट मीन्स ए बी सी जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यूज करेंगे। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए के कोऑर्डिनेट सपोज करो x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है और सी के कोऑर्डिनेट्स x3, y3 है। तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है वो होता है सिग्मा हाफ ऑफ सिग्मा x1 y2 माइनस y3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो अगर कोई दो पॉइंट किसी तीसरे पॉइंट से होके पास हो रहा है तो उन तीनों पॉइंट्स को हम कह सकते हैं कोलिनियर हैं। तो कोलिनियरिटी के केस में जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोई लाइन सेगमेंट है या लाइन है जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 और 7, 7। ये किसी पॉइंट k, 10 से पास हो रहा है। यानी अगर हम इसको लिखें, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 4, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7, 7 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं k, 10। तो हम कह सकते हैं P, Q एंड R पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो इस केस में हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 0। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होगा वो हम निकालेंगे 1/2 x1 दैट मीन्स 3 y2 माइनस y3 7 माइनस 10 प्लस x2 दैट इज 7 y3 minus y1 that means 10 minus 4 plus x3 that means k, y1 minus y2 that means 4 minus 7 is equals to 0। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3, 7 माइनस 10 हो जाएगा -3। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लस 7, 10 माइनस 4 हो जाएगा हमें 6 प्लस के 4 माइनस 7 हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स -9 प्लस 7 6 जा 42 माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0।
That means we can say that 3k is equals to 33. That means we can say that k is equals to 11. यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई वो 11 आ गई. तो that means इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, the value of k is 11. इस केस में जो k की वैल्यू होगी वो 11 आएगी. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.